like a Hellcat. एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में अर्थ के अलावा एक और प्लेनेट है जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है, जिसे हम मिरर स्टार कहते हैं। मिरर स्टार के पास एक मोती है जिसने इस दुनिया के सभी जीवों को बनाया है एंड ये मोती इस पूरी दुनिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी मोती की वजह से चिड़िया उड़ सकती हैं, सूरज चमक सकता है एंड धरती घूम सकती है। जो भी इस मोती को पालेगा वो इस पूरी दुनिया में राज कर सकता है, क्योंकि उसे उस मोती की वजह से काफ़ी सारी सुपर पावर्स मिल जाएंगी। द नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये सब तो हमारी फीमेल लीड अपने कॉमिक बुक में पढ़ रही है एंड हमारे फीमेल लीड का नाम है शिया क्यू, बट उसे ये कॉमिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तभी उसे एक आदमी कॉल करके कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझसे पैसे लिए थे बट उसे आज तक वापस नहीं किया। तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो वरना मैं तुमसे तुम्हारे हाथ पैर छीन लूंगा। जिसे सुनकर शिया अपने आप से कहती है कि मुझे इन सब का कुछ तो करना होगा, कम से कम मुझे इतने पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे कि मैं कल जॉर्जिंग के साथ टिकट खरीद कर हाइकिंग करने जा सकूं। एंड गाइस, जॉर्जिंग कोई और नहीं बल्कि हमारे फीमेल लीड का क्रश एंड हमारे इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिया जा रही होती है तभी रास्ते में उसे एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा होता है कि ये एरिया काफ़ी डेंजरस है, सो प्लीज़ आप यहाँ मत जाइए। बट हमारी फीमेल लीड बाउंड्री क्रॉस करके उसके अंदर चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड कॉल करके उससे कहती है कि तुम अभी तक कहाँ हो, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी माउंटेन पे पहुँच गए हैं एंड तुम्हारा जॉर्जिंग भी ब्लू शर्ट पहन कर आया हुआ है। जिसे सुनकर शिया कहती है कि तू प्लीज़ मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दे, बट हाई क्वालिटी में नहीं बिकॉज मेरे फ़ोन का डाटा ख़त्म है। हमारी जॉशी अपनी क्रश की फ़ोटो देखते हुए आगे जा ही रही होती है कि तभी उसके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो जाकर एक गुफा में गिर जाती है। तभी उसे वहाँ पे एक वाइट फॉक्स दिखता है जिसे देखकर वो कम्प्लीटली डर जाती है एंड देन कहती है कि ये तो एक डॉग है, बट क्या ये मेरे कारण मर गया, मतलब कि क्या मैंने इसे मार दिया। जिसके बाद वो उसकी धड़कनों को सुनते हुए कहती है कि ये तो अभी जिंदा है एंड देन उसकी चोट पर अपने हेयर बैंड को बांध देती है। शिया जब थोड़ा आगे जाती है तो उससे पत्थर पर एक मोती रखी हुई दिखाई देती है जो कि काफ़ी चमक रही होती है। जिसके बाद वो उस मोती को निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेती है एंड देन उस डॉग को अपने बैग में लेकर उस गुफा से बाहर निकलती है। शिया जब जा रही होती है तभी उसकी फ्रेंड उससे कॉल करके कहती है कि आखिर तुम अभी तक कर क्या रही हो, हम सभी कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और जॉर्जिंग भी यहीं पे है। तो जिस पर शिया कहती है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी बिकॉज आज मैं काफ़ी थक गई हूँ एंड मेरे साथ क्या हुआ है ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तो जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ ये सब तो ठीक है, बट अब मैं जॉर्जिंग से क्या कहूँगी जब वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेगा। शिया कहती है कि जो भी तुझे सही लगे वही कह देना, बट अभी के लिए बाय। शिया के फ़ोन रखते ही जॉर्जिंग उसके फ्रेंड से पूछता है कि आखिर अभी तक शिया क्यों नहीं आई, क्या वो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम शिया को देखते हैं जो कि उस वाइट फॉक्स को एक डॉग हॉस्पिटल के बाहर रख देती है। जिसके बाद एक आदमी आकर उसे अंदर ले जाता है। उस लोमड़ी को देखते ही वहां पे रखे सभी डॉग जोर जोर से भौंकने लगते हैं एंड तभी उस लोमड़ी की आंखें चमकने लगती हैं। जिसके बाद वो लॉकर से बाहर निकल जाता है एंड एक आदमी में कन्वर्ट हो जाता है जिसने एंशियंट टाइम के कपड़े पहने हुए थे। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर बाहर आता है एंड अपने चारों ओर देखते हुए अपने आप से कहता है कि मुझे यहाँ से गए हुए 1000 साल हो चुके हैं एंड इन सालों में ये दुनिया कम्प्लीटली चेंज हो गई है, बट मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ और मुझसे प्रॉमिस करने के बाद भी वो मुझसे अभी तक मिलने क्यों नहीं आई। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ पे किसी लड़की की बात कर रहे हैं एंड ये किस लड़की की बात कर रहे हैं ये तो हमें आगे पता चलेगा। और यही है हमारे इस ड्रामा के मेल लीड जिनका नाम है बाय शाओ एंड ये 1000 साल पुराने फॉक्स हैं यानी कि लोमड़ी। बाय शाओ अपने गले को टच करते हुए कहते हैं कि आखिर मेरी मोती कहाँ गई। वो मोती मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो मिरर वर्ल्ड की मोती है
जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है। बादशाह जब जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में चिकन की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो उसके साथ कुछ ऐसा करता है। देन हम शिया को देखते हैं जो कि उस मोती का नेकलेस बनाकर पहन लेती है। वहीं दूसरी तरफ बादशाह एक बिल्डिंग में बैठकर दुनिया को देख रहा होता है एंड देन वो शिया के हेयर बैंड को देखते हुए कहता है कि कहीं मेरी मोती इस लड़की के पास तो नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने आप से कह रही होती है कि वो मोती इस दुनिया में आ चुकी है। जिसके बाद हम काफी सारे इंसानों को देखते हैं जो कि इंसान के रूप में अलग अलग जानवर होते हैं एंड उन सभी को पता चल जाता है कि इस दुनिया में वो मोती आ चुकी है। देन अगेन हम शिया को देखते हैं जो कि अपनी फोटोज क्लिक कर ऑनलाइन पोस्ट कर रही होती है। बादशाह अपने जादू की हेल्प से शिया के घर जाता है एंड अपने आप से कहता है कि अब तक सभी जानवरों को पता चल गया होगा कि वो मोती इस दुनिया में आ चुकी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे वो मोती उतना जल्दी सभी से छिपानी होगी। वहीं शिया को कोई मैसेज करके कहता है कि प्लीज आप ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करना बंद करिए। जिसके बाद शिया को उसके पीछे बादशाह का पैर दिखता है, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली डर जाती है और डरते हुए पीछे देखती है एंड वहाँ पे बादशाह को देखने के बाद तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद उन दोनों की भागम भागी एंड पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। शिया काफ़ी डरते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तभी वो उसके हाथ में अपना हेयर बैंड देखती है एंड उससे कहती है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो जिस पर बादशाह कहता है कि तुम ये मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से पूछो। तभी उसे याद आता है कि ये हेयर बैंड तो मैंने उस डॉग के हाथ में बांधा था। शिया बादशाह से सॉरी बोलते हुए कहती है कि क्या आप उस कुत्ते के मालिक हैं? आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं जानबूझकर आपके कुत्ते के ऊपर नहीं गिरी थी, बल्कि मैं तो गलती से उसके ऊपर गिर गई थी। इतना कहते हुए वो रोने लगती है, जिसे देखकर बादशाह कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हेयर बैंड वापस कर दूंगा, बट उसके बदले में तुम्हें मुझे वो देना होगा जो मेरा है। तो जिस पर शिया कहती है कि आखिर आपका है क्या? बादशाह कहता है कि वो मोती जो कि तुमने अपने गले में पहन रखी है। जिसे सुनकर शिया कहती है कि अगर मैं आपको ये मोती वापस कर दूंगी तो क्या आप यहाँ से चले जाएंगे? तो जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल। शिया उस मोती को निकालने की कोशिश करती है बट वो ऐसा कर नहीं पाती। जिसके बाद वो बादशाह से कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस मोती को निकालने के बाद मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। बादशाह कहता है कि अब तुम इस मोती की नई मालिक हो, जिसकी वजह से अब ये मोती तुमसे एंड तुम्हारी बॉडी से जुड़ गया है। मतलब कि अब तुम दोनों एक हो गए हो। और इसका मतलब ये भी है कि जैसे ही तुम इस मोती को अपने गले से बाहर निकालोगी तो वैसे ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिसे सुनकर शिया रोने लगती है एंड बादशाह से कहती है कि तो क्या आपको अभी भी ये मोती मुझसे वापस चाहिए? तो जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल बिकॉज ये मोती मेरी है। शिया कहती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तब तो मैं मर जाऊंगी। तो जिस पर बादशाह कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो उस मोती को टच करने की कोशिश करता है बट वो ऐसा कर नहीं पाता और शिया से कहता है कि ये मोती तुम्हें सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है। जिसे सुनकर शिया काफ़ी खुश होती है एंड अपने आप से कहती है कि जब तक ये मोती मेरे साथ है तब तक ये मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बादशाह कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद ये मोती अपने आप ही मेरे पास आ जाएगी। जिसे सुनकर शिया उसे मारने लगती है। तभी उसका माइक्रोवेव आवाज करता है, जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि आखिर तुम हो कौन, मेरे सामने आओ। जिसे सुनकर शिया कहती है कि पागल, ये माइक्रोवेव है। बादशाह कहता है कि माइक्रोवेव ये क्या होता है। जिसे सुनकर शिया उसे बताते हुए कहती है कि ये एक खाना बनाने वाली मशीन है एंड देन कहती है कि आप काफ़ी दूर से उड़ते हुए आए हैं जिसके कारण आप काफ़ी थक गए होंगे, तो क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? तो जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल। बादशाह जब खाना खा रहा होता है तो शिया उसे देखकर कहती है कि ये दिखता तो इंसानों जैसा है बट खाता जानवरों जैसा है और मुझे मारकर अपनी मोती को वापस पाना चाहता है। कहीं ये सब मेरा ड्रीम तो नहीं है? जिसके बाद वो बादशाह से कहती है कि मैं एक ऐसे प्लेस के बारे में जानती हूँ जहाँ आपको काफ़ी सारा मीट खाने को मिलेगा, सो प्लीज़ आप मुझसे ये मोती खाना खाने के बाद वापस ले लेना।
द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां शिया बादशाह से कहती है कि इसका मतलब तुम एक इंसान नहीं बल्कि एक लोमड़ी हो। तो जिस पर बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल। शिया कहती है कि क्या सच में वो फॉक्स की बॉडी तुम्हारी असली बॉडी है एंड ये मोती आपकी है जिसकी मदद से आप 1000 सालों से मेडिटेशन कर रहे थे और जैसे ही आप हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाले थे वैसे ही मैंने आकर आपका सारा काम खराब कर दिया। ये सब जानकर बादशाह काफी शॉक्ड होती है एंड देन बादशाह से कहती है कि मिस्टर फॉक्स, जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि मेरा नाम बादशाह है। जिसके बाद शिया उसके नाम की काफी तारीफ करती है एंड उससे कहती है कि आप यहीं बैठकर आराम से खाना खाओ, मैं बिल पे करके आती हूँ। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाकर उससे कहती है कि खाना खाने के बाद वो आदमी अपने साथ मेरा भी बिल पे कर देगा एंड देन बादशाह को वहीं पे छोड़कर वहां से बाहर चली जाती है। जिस बस में शिया बैठी होती है उसमें उसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। तभी ड्राइवर अपना फोन देखता है जिसमें शिया की फोटो होती है। शिया अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि क्या आज रात को मैं तेरे घर सोने आ सकती हूँ, बट उसकी फ्रेंड उसे मना कर देती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि बस में ड्राइवर तो है ही नहीं, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे बादशाह आकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर वो काफी हैप्पी होती है एंड बादशाह को थैंक यू बोलती है। बट बादशाह उससे कहता है कि पहले मैं इस पर्सन से निपटूंगा फिर तुमसे। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर शिया कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद ड्राइवर और बादशाह के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। बादशाह शिया के पास जाकर उसे बस के नीचे से बाहर निकालता है एंड कहता है कि क्या तुम मुझे ये मोती वापस कर रही हो या फिर मैं इसे खुद ले लूं। जिसे सुनकर शिया उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मरने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है। बादशाह कहता है कि जो भी है जल्दी बोलो। शिया कहती है कि प्लीज आप मुझे 3 दिन और दे दीजिए, मैं आने वाले 3 दिनों तक जिंदा रहना चाहती हूँ। बट बादशाह ऐसा करने से मना कर देता है एंड उससे कहता है कि क्या तुम खुद मरने वाली हो या फिर मैं तुम्हें मारूं। जिसके बाद शिया उसे काफी सारे खाने का नाम बताते हुए कहती है कि आई प्रॉमिस कि मैं इन 3 दिनों में आपको काफी सारा खाना खिलाऊंगी, वो भी बिल्कुल टेस्टी। जिसे सुनकर बादशाह फाइनली उसे 3 दिन और देने के लिए तैयार हो जाता है। शिया कहती है कि मेरे 3 दिन कल से स्टार्ट होंगे ना। तो जिस पर बादशाह कहता है कि तुम्हारा पहला दिन आज ही खत्म होने वाला है। द नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बादशाह की फोटो को देखते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।